नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी फैसले की हो रही है तो वो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में हुए बड़े प्रशासनिक बदलाव की। पहले निजी सचिव अमर सिंह को हटाया गया, फिर आयुष शरण और शैलेश कुमार सिंह को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया गया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े स्तर पर एक साथ कार्रवाई करनी पड़ी। सरकार की तरफ से अभी तक इन अधिकारियों को हटाने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है। आदेश जारी हुए, अधिकारी हटाए गए, लेकिन कारण सार्वजनिक नहीं किया गया और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को सामान्य ट्रांसफर से अलग बनाती है। अब राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में मंत्रालयों और मंत्रियों के दफ्तरों की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा कर रही है। जिन अधिकारियों के कामकाज को लेकर सवाल है या जिनकी कार्यशैली सरकार की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन लगातार हो रहे बदलावों ने इन अटकलों को जरूर हवा दी है। चर्चा यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद सरकार कुछ और बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक फैसले ले सकती है। तो क्या कुछ चल रहा है, आज इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इस तरह के फैसले लेने के पीछे कोई तो बड़ी वजह रही होगी। देखिए, ये किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भूपेंद्र यादव के दफ्तर से अचानक से चार लोगों को सैक कर दिया जाएगा जी। और जो भारतीय जनता पार्टी के सोर्स बता रहे हैं कि भूपेंद्र यादव को भी पता नहीं था। और ये जो अब जानकारी जो विस्पर जो पावर कॉरिडोर में हो रहा है वो क्या है कि इस्तीफा देना पड़ेगा इनको। हाँ। भूपेंद्र यादव का इस्तीफा देना पड़ेगा। इज वेरी पावरफुल मिनिस्टर, वेरी पावरफुल पर्सन इन बीजेपी। इनके इस्तीफे का मतलब यह है कि सारे के सारे मंत्रियों की हवा टाइट हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर 2 के बहुत ही क्लोज माने जाते हैं। संगठन के अंदर भी बहुत ज्यादा पकड़, और अचानक से बिना बोले क्या है कहानी। जो विस्पर में सुनने में आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हुआ है इनके साथ। इस्तीफा उनका होगा ऑन मॉरल ग्राउंड, ही विल रिजाइन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस पार्टी कोई इमेजिनेटिव घोटाला के बारे में, घोटाला कुछ नहीं है, ये बेकार की बात है। पहले इन्होंने ये कहा कि कंफ्यूज हो गए ये लोग कि भाई भूपेंद्र यादव के 4 स्टाफ को निकाल दिया गया, ये क्या तरीका है, ये पीएमओ की तरफ से हुआ, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऑटोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि इतना सेंट्रलाइज सिस्टम है, सब कुछ पीएमओ से तय होता है। आप बोलते बोलते लोगों को समझ में नहीं आया कि आप तारीफ ही कर रहे हो। कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, कोई मंत्री बन गया, वो अपने मन से स्टाफ को रखेगा, ये मेरा पीएस होगा, ये हमारा ओएसडी होगा, और अपने रिश्तेदारों को, अपने खास लोगों को जो है वो रखते थे, और जितनी लूटना होता था लूटते थे, क्योंकि वही मंत्री का आंख नाक कान, वही बातचीत करने वाला। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही आए वैसे ही सिस्टम बदल गया। यह तय ऊपर से होगा कि किस मंत्रालय में कौन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मंत्रिमंडल बना, मालूम चला कि बहुत सारे ये कांग्रेसी, जो कांग्रेस के मिनिस्टर के पीए थे, वो भी घुस गए। कुछ लोगों ने जाकर के बताया कि ये क्या चक्कर है, ये तो फिर तो सारी जानकारी जो है मंत्रालय की वो कांग्रेस के पास जाता रहेगा। वो तुरंत वो बदला गया। तो 2 तरह का पॉइंट ही होते हैं कि तो सरकार की तरफ से, और दूसरा जो है आरएसएस के लोगों को भी उसमें मंत्रालय में डाला जाता है, जो पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं, क्योंकि मंत्री का काम 2 स्तर पे होता है। एक तो सरकारी कामकाज होता है, एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी होता है, तो वो उसके लिए जो है, तो खैर मामला सेंट्रलाइज हो गया, वो ज्यादा बेहतर है, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से इन लोगों को निकाला गया है, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ये कहा, उसके बाद फिर आकर के तो दूसरी कहानी मैं बताऊंगा भाई क्यों इतना बड़ा चीज हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज, प्रधानमंत्री मोदी 12 तारीख को लौट रहे हैं। लौटते ही आन फान बहुत सारे, जैसा कि हमने बताया था कि सेक्रेटरीज की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री ने खूब डांट लगाई। ऑस्ट्रेलिया में आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हम एक गोल रखते हैं, उसके बाद ये गोल पूरा होते ही अगला बड़ा गोल रखते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड
जो लोग मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल में काम करते हैं, अधिकारी हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड यहां कोई लैक लस्टर अप्रोच चलेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी टारगेट ओरिएंटेड लीडर हैं, वो टारगेट सेट करते हैं और अगर आप उस टारगेट में फिट नहीं हो, यू हैव नो बिजनेस हियर, गो होम। और यही चीज जो है वो 12 तारीख को लौटेंगे। जो जानकारी आ रही है वो ये कि सेक्रेटरीज की फिर बैठक होगी, क्योंकि उनको टास्क दिया गया है कि लौट के आएंगे, फिर बातचीत होगी। 12 तारीख के बाद कुछ लोगों का इस्तीफा होगा और बड़े बड़े बदलाव किए जाएंगे। अब तो जो विस्पर इन कॉरिडोर वो बता रहा है कि राजनाथ सिंह राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे 2027 में। गडकरी साहब उनको शायद गवर्नर बना दिया जाए। भूपेंद्र यादव जाने वाले हैं विदेश, आपके निर्मला सीतारमण जाने वाली हैं। नंबर तो इनका भी लग गया है कि उनका मंत्रिमंडल जो है बदल दिया जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान का। मतलब जो कैबिनेट में बदलाव होना था पिछले सप्ताह, वो एक्सटेंड किया गया है। क्यों एक्सटेंड हुआ है ये नहीं कि प्रधानमंत्री अमित शाह, इन लोगों का तो प्लान बिल्कुल फिट है, लेकिन अभी एक नेगोशिएशन बाकी था, क्योंकि बहुत सारे एनडीए के लोग, छोटी छोटी पार्टियां जो ये कह रहे हैं कि हमें भी जगह मिलना चाहिए, जिनको जगह दिया जाएगा। वहां मसला फंस गया किस चीज का, विभागों को लेकर के, कि कौन सा विभाग किसके पास, कुछ उसमें जो है वो कुछ ऑब्जेक्शंस आए। इसको निपटाने में ये टाइम लग रहा है, लेकिन 12 तारीख के आने के बाद ये सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें होंगी। अब भूपेंद्र यादव का मसला जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है, जो कहानी है नोबडी नोज। जब भूपेंद्र यादव को ही नहीं मालूम कि भाई उनके लोगों को क्यों निकाला गया, तो बाकी तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पॉसिबल जो काम है। देखिए, भूपेंद्र यादव के ऊपर ये गाज इसलिए गिरी क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ कुछ इन लोगों ने लोचा कर दिया। अभी वो राजस्थान गए हुए थे, वहां एक रिफाइनरी, एक बड़े प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया। तो मामला कुछ पेचीदा इस तरीके से हो गया कि वहां इस प्लांट का उद्घाटन पहले ही करना था, लेकिन जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना तो वहां मालूम चला कि आग लग गई। तो साफ साफ कहा गया कि ये तो लैकलस्टर अप्रोच है, तो एसपीडीएम को सस्पेंड करो, वहां से निकालो। ठीक, लेकिन बताया ये जाता है कि भूपेंद्र यादव अच्छा, एक बात और समझने की है। जो सबसे बड़ा आरोप इनके ऊपर ये लग रहा है कि ये दिल्ली में बैठे बैठे वो राजस्थान की राजनीति को पूरा हैंडल करते हैं। मुख्यमंत्री को जो है, वही मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी उन्होंने किसी आईपीएस अधिकारी को बिठा दिया है। ये सारी कहानियां चल रही है बीजेपी के अंदर। तो ये कहा गया कि भाई इन लोगों को इसलिए बर्खास्त नहीं किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई ऊपर बात कर लेंगे। अब ऊपर कौन बात किया नहीं किया, और उसमें पता चला कि भूपेंद्र यादव के कहने पे कि भाई वो बात कर लेंगे, वो अभी उसको हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब दूसरी बात जो कही जा रही कि अभी जब वो गए तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया था, पीएमओ की तरफ से, कि भाई वहां पे 2 पेड़ की बातचीत चल रही थी और उस पेड़ में एक पीपल जो है नहीं लगना था। तो जो पेड़ लगाना था वो खेजड़ी का लगाना था। लेकिन हुआ ये कि जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने कह दिया कि नहीं, वो खेजड़ी का पेड़ नहीं, पीपल का लगेगा। पीपल खेजड़ी करने के चक्कर में एसपीजी वाले भी आए। लास्ट तक एसपीजी ने कहा कि भाई हमें तो पीएमओ से कहा कि भाई खेजड़ी का पेड़ ही लगेगा। अब जब वहां पे मोदी जी ने वृक्षारोपण किया, वो पीपल लगा दिया, पीपल से उन्होंने कर दिया, और वो भाषण में खेजड़ी चला गया, ट्वीट भी कर दिया। अब जब लोगों ने कहने लगे भाई लगाए आपने पीपल और बात चल रहा है खेजड़ी का, ये पूछा गया कि भाई जब खेजड़ी तय हुआ तो किसने बदला। तो जब वक्त जो है वो उल्टा चलता है तो यही हो जाता है कि फिर एक के बाद एक गलतियां जो है वो सामने आने लगती हैं। क्योंकि यही प्लांट के अंदर पिछली बार भी बवाल मचा था आग लगने की वजह से।
तो यही पूछा गया कि भाई फिर अब ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये चेंज करवा देंगे, ऊपर बात कर लेंगे। तो सारे लोग जो है ऊपर बात करते 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 ये मसला जो है यहाँ पे तक पहुंचा कि भाई जब पिछली बार आग लगी तो 2 लोगों को बर्खास्त करने के लिए कहा गया था, तो फिर हुआ क्यों नहीं? अब इसमें मुख्यमंत्री और भूपेंद्र यादव का नाम आ गया। हमको तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का भी टाइम आ गया, क्योंकि ये इस तरीके से आप प्रधानमंत्री के साथ नहीं कर सकते, नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये मसला उस तरीके से चला। अब जब ये मालूम चला तो धीरे 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 ये सारी चीजें हुई। तो वो ऐसा बताया जा रहा है कि जब पूछा गया कि भाई कौन किसकी वजह से हुआ, तो बोला गया कि भाई स्टाफ लोगों की वजह से, ये स्टाफ लोगों ने गड़बड़ कर दिया। तो 4 उड़ गए। ये जो है ये स्टोरी जो है वो समझ में आ रही है। कांग्रेस पार्टी ये जो है ना हवा तीर जो मार रही है, घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन भूपेंद्र यादव जी जो है अगर ये सारी चीज़ों की वजह से, अगर उनके स्टाफ की वजह से ये हुआ है, तो बताया जा रहा है कि भाई वो जो है ऑन मॉरल ग्राउंड कोई गलती तो हुई। प्रधानमंत्री मोदी का एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक चीज वो बिल्कुल 100% करेक्ट होना चाहिए। आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो बेकार है। जिस व्यक्ति की वजह से ये सारा सिस्टम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मैं बिल्कुल इस बात को मैं कह दूं, कोई संगठन कोई ये सब अपनी जगह पे, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ये सब लोगों की नेतागिरी चल रही है। और अगर उसके काम में आप जो है कोताही बरतेंगे तो फिर आपके लिए तो जगह नहीं है। प्लेन एंड सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। भाई आपको कोई पूछता है, कुछ होता है भाई मोदी जी, कुछ भी होता है मोदी जी, तो जिस व्यक्ति की वजह से आप लोगों का एग्जिस्टेंस है, आप उनके ही कार्यक्रम में वो ऊंच नीच कर देंगे, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है दूसरे मूड में आएंगे। अभी सेक्रेटरीज की तो खैर नहीं, मंत्रियों की भी खैर नहीं। और दिस इज हाई टाइम। और जैसा कि मैंने बताया, हम लोग बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, तो वो कहते हैं कि भाई ये 2026 जो एक्शन का साल है, बदलाव का साल है। जो एक्शन लेगा, जो बदलाव करेगा, वो सरवाइव करेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी प्रधानमंत्री 12 तारीख को लौटेंगे, फिर उसके बाद एक बड़े एक्शन भारतीय जनता पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। कई मंत्रालयों में समीक्षा बैठकों का दौर बढ़ा है और अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी पहले की तुलना में अधिक सख्ती से किया जा रहा है। ऐसे में पर्यावरण मंत्रालय में हुआ ये बदलाव उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है या किसी विशेष कारण से लिया गया फैसला, ये भी आने वाले समय में ही साफ होगा। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जल्द कुछ और बड़े फैसले पीएम मोदी लेने जा रहे हैं। तो इन तमाम खबरों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।